बधाई हो साहब, सीए फ्रेशर बन गए आप। बहुत खुशी हुई होगी, परसों आया था रिजल्ट, लेकिन आज तक अब ये भी आ गया होगा रियलाइजेशन कि भाई 10,300 सीए मार्केट में उतरे हैं, जॉब पाना भी उतना आसान नहीं है। तो क्या ऐसे हाउ शुड वी गो अबाउट दी जॉब हंटिंग डायमेंशन, बिकॉज भाई अपना समाज ऐसा है ना कि जब तक पैसे नहीं कमाएंगे तो दे इवेलुएट दी सक्सेस ऑफ एन एजुकेशन कोर्स बाय द स्टार्टिंग सैलरी, कि भाई कितने का पैकेज लगा और हाथ में कितना पैसा आता है, right? So how do you apply for the jobs? So this is Anurag. I'll share that the little that I know. Please follow me by subscribing to this channel. Let the good word flow in the world around you, and let people know that there is this guy who is day in and day out with the mission of actually giving knowledge to students. So because I love CA students, because in spite of having an MBA now, I have the option to focus more on that side of the world where things are greener, sexier and more glamorous. But I find that it is here that the CA student really needs some mentoring. See, because he is someone who's got exams, classes, articleship, CA इंस्टीट्यूट का रिजल्ट्स कभी इसका में 39 दे दिया, कभी स्केलिंग कर दिया, कभी ग्रुप टोटल में शॉर्ट कर दिया, उसके बावजूद भी आप CA बन गए, है ना? तो CA बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मानते हैं। अब CA बन गए, अब क्या जॉब सर्च, कहाँ वैकेंसी है साहब, कहाँ एम्प्लॉयमेंट है, क्या करना है? तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना है कि हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए सर, कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, pretty much it's sorted that what are your options. So one is the big four or the big size firms. Big size firms will be just Grant Thornton, BMR Advisors, TR Chadda, Aneja and Associates. तो हर शहर में, जैसे कलकत्ता में लोढ़ा एंड कंपनी है, सिंघी एंड कंपनी है, DB Desai and company. So these are the large firms, right? So they are not necessarily big four, because big four has its own thing. But then there are these medium sized firms, like in Calcutta context में सल्लारपुरिया जाजोरिया कंपनी, GP अग्रवाल एंड कंपनी. वहाँ पे if you really want to build a career you can, मतलब मान लीजिए आपको कंस्ट्रेंट है कि भी सिटी लोकेशन है कि लखनऊ में काम करना है, आप लखनऊ में काम करना है तो आपको लखनऊ के स्मॉल फर्म्स में काम करना पड़ेगा. So that will be the kind of three options that you have as regards professional service firms is concerned. Then in industry, it can be either the manufacturing sector or the service sector. We'll come to that. Or you can have a host of jobs in the banking sector. Banking sector में credit manager jobs range from auto finance, मतलब 2-wheeler 3-wheeler लोन से लेके होम लोन से लेके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से लेके फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग के जो क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल दिमाग लगता है, चाहे SMEs या मिड कॉर्पोरेट या लार्ज कॉर्पोरेट. एंड देन दीज गवर्नमेंट जॉब्स अगेन यू कैन गेट ईदर थ्रू द कैंपस प्रोसेस और थ्रू द 6 month लॉन्ग प्रोसेसेस विच आर, जैसे अभी सेबी का नोटिफिकेशन निकलेगा कुछ दिन बाद, कोल इंडिया का निकलेगा, तो एवरी 6 months दे कीप कमिंग अप विद वैकेंसीज विच वी कीप पोस्टिंग ऑन CA जॉब पोर्टल, PSU जॉब सेक्शन एज वेल. तो करियर पिरामिड में देखिए CA में क्या होगा, टॉप ऑफ द पिरामिड में बंदा आ जाएगा रिकेट बेंकाइजर 26 लाख रुपए में, मैरिको में जाएगा 23 लाख रुपए में, ITC में जाएगा 20 लाख रुपए में, HUL में जाएगा 24 लाख रुपए में, एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड में जाएगा CA फॉर्म में 2,40,000 से 3 लाख रुपए में. तो 10 गुना गैप है साहब इसके बीच में, टॉप ऑफ द पिरामिड एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड में. तो क्या पैरामीटर्स है, मार्केट क्या टेस्ट करता है भी कि आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है, बिग 4 से की है, बिग 10 से की है या SME फर्म से की है. अब बिग 4 में देखिए अलग ही टशन है बिग 4 का, तो आप जानते ही हैं. उसकी एंट्री प्रोसेस में अपने आप एक कहानी है कि इट इज नॉट सो स्ट्रक्चर्ड, बट इफ यू बीन फॉर्चुनेट इनफ टू मेक it into the big 4, you will certainly have an advantage in the process. Or even the big 10 firms. So for example, today at CA job portal, if we have someone from a Lodha and company or a Singhi and company, we will certainly shortlist that candidate, although it might not necessarily be a big 4 candidate. And SMEs, you have to prove that you have actually done work. A lot of resume writing skills therefore come to show that you have actually done work and not taken dummy. रैंक बहुत बड़ा मैटर करता है. सो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मॉन्डलीज है, जो कैडबरीज है या रिकेट बेंकाइजर है या HUL है, लोग सिर्फ रैंक होल्डर्स को लेंगे. और बहुत सारी कंपनी जैसे अभी गोल्डमैन सैक्स है, तो गोल्डमैन सैक्स सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स तक को लेगी. तो उसके ज़्यादा अटेम्प्ट है तो बहुत विडम्बना है, जीवन में कुछ करने का नहीं है, अपने को इधर उधर से साम दाम दंड भेद से नौकरी पानी. और ये नॉलेज, तो देयरफॉर अपने पास एक ही ट्रम्प कार्ड रह जाता है भी, अपनी नॉलेज, अपनी टेक्निकल स्किल्स और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको अपने सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल्स. तो ये सॉफ्ट स्किल्स भी मैटर करती है.
जॉब वाइज अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड में क्या होगा भैया, कोई जॉब्स होगा जिसका रिस्क लेवल लो है, रिवॉर्ड भी लो है। जैसे आप इंटरनल ऑडिट पकड़ लीजिए किसी एक रिमोट कॉपर प्लांट में, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड है भैया, एक अच्छा सा पीएसयू मिल गया, रिस्क बोल के कुछ भी नहीं है, रिवॉर्ड हाई है। हाई रिस्क लो रिवॉर्ड है, ऐसा सेगमेंट को जहां तक है अवॉइड करिए। जैसे मान लीजिए एक स्मॉल फर्म आप साइन कर लो, दुनिया भर के आपसे शेडी बैलेंस शीट साइन करवा रहा है, पैसे देगा 20,000 25,000, नॉट वर्थ इट। एंड देन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, द बेन बीसीजी मैकिंजी ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वीसीपीई, तो यहाँ कैसे जाए, सब बच्चे यहीं जाना चाहते हैं, एफएमसीजी में, अमेजोन में कैसे जाए। तो भाई एक तो है प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स, पीडब्ल्यूसी के पीएमजी ईवाई डेलॉइट, और मान लीजिए भी ग्रैंड थॉर्टन भी इस लीग में आ गया है। तो यहाँ पे लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल है, दिमाग लगता है, यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली अपडेटेड। सर्विस लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टू देन indirect taxation, international taxation and direct taxation, and some cream de la cream will get mergers and acquisitions या due diligence वाली जो लाइन है, सबके डिफरेंट नाम से, कोई इसको डीडी बोलता है, कोई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी बोलता है। यहाँ पे दे रियली वांट डायनामिक पीपल बिकॉज यू विल एक्चुअली वर्क ऑन रियल लाइफ डीमर्जर ट्रांजैक्शंस, आईपीओ वैल्यूएशन ट्रांजैक्शंस। तो प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स में एंट्री पाना डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, डिपेंड्स, कुछ आपका लक है, आपको कौन सी सर्विस लाइन चाहिए। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट में मारामारी कम है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में मारामारी ज़्यादा है, कैलकाटा चाहिए मारामारी ज़्यादा है, चेन्नई चाहिए कम है। यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए हमेशा तैयार रखिएगा, एक बोर्डिंग पास हमेशा हाथ में रहता है आपका, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो जीवन में वो थोड़ा आपका स्ट्रेस रहेगा ही, बट ग्रोथ पाथ भी अकॉर्डिंगली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो अच्छा ही रहेगा। फिर है अपने पास ये एफएमसीजी प्लेयर्स। एफएमसीजी प्लेयर्स आर द बेस्ट पे मास्टर्स इन द कंट्री टुडे, यूनिलीवर, क्राफ्ट, कोलगेट पामोलिव, डेनॉन, मतलब निव्या, नेस्ले, पीएनजी, I mean all of these companies will pay really very well. A lot of them might not be there in India per se, but what I'm trying to tell you is that FMCG companies, because of their growth, especially post GST, are the best pay masters in our country. So you have to check out that इसमें से कौन सी MNCs इंडिया में हैं and get the job done. Similarly pharma, now pharma again, pharma is very good in terms of pay in many cases, so like a Cipla, Ranbaxy, Wockhardt, Lupin, Pfizer, and they are very good jobs, stable jobs. like Cognizant वगैरह में pharma sector अलग रहता है, GSK है, Novartis है, Jubilant Organosis है, GVK Bio will not be a very great pay master. Biocon है, so these are AstraZeneca है, Bayer है, Wockhardt है, so at least the options are humongous in terms of this. नोवो नॉर्डिस्क का बैंगलोर में एक बहुत बड़ा केपीओ है, वहाँ पे उसे बहुत बच्चे चाहिए। रॉश हमारा एक क्लाइंट है सीए जॉब पोर्टल में, वहाँ पे भी दे डेफिनेटली नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। देन दिस टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला, M&M, L&T, अदानी, वेदांता, बजाज ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, एसआर ग्रुप, यहाँ ये कॉन्ग्लोमरेट्स है। दे विल नॉट पे वेरी हाई एट द एंट्री लेवल, बट व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दैट here you have an option to start in payroll and move up to M&A in a span of 4-5 years, because once you get into that company, they are willing to give you different roles as long as you keep delivering. So a lot of people say that, sir, I want to get into M&A. So boss, you get into a Tata Steel, even if they give you corporate accounts, and then in 2 to 3 years say that I want to work in M&A, they will happily give you M&A. I have got colleagues who are working in M&A, but normally to move into M&A into a service firm is thoda difficult. So there is huge number of corporates like Reliance, ONGC, ये इंडिया की टॉप कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज, हिंदाल्को, you will get this list online, so we will not go through that. So what are the kind of roles that you will get? One is audit, internal audit within that company, where you will report to the CFO and audit committee. You have taxation, so either if you are very keen on taxation, you will get it into a big 4 or a big 5, or you can get into an indirect taxation of Tata Steel and indirect taxation of Wockhardt, where you will support the business on deal structuring. जैसे जितनी MNCs है इंडिया में, सबको ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए इन हाउस रिसोर्स भी चाहिए, जो सबकी टीपी ऑडिट होती है। फिर होता है कंट्रोलर का रोल, यहाँ पे आपको सॉक्स, गवर्नेंस, रिस्क कंप्लायंस, रिपोर्टिंग, अश्योरेंस, मतलब
अकाउंटिंग भी करनी है, ऑडिटिंग भी करवानी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, ट्रेजरी अकाउंटिंग भी करनी है और सब्सिडरीज अकाउंटिंग, वो जो जेवी एसोसिएट्स होता है वो भी करना है। कुछ लोगों को क्रीम रोल मिलेगा ट्रेजरी इन्वेस्टर रिलेशंस, मे नॉट नेसेसरली बी द फर्स्ट रोल। तो कईयों को जैसे विप्रो में कंट्रोलरशिप मिलता है एंड देन दे कैन मूव टू ट्रेजरी एंड इन्वेस्टर रिलेशनशिप। सो देयर इट इज गुड। ये बहुत क्रीम जॉब है, इसमें आप हेजिंग करोगे, कभी ओपन करोगे, कभी कॉलर करोगे। मेरा एक स्टूडेंट है अभी आईटीसी की ट्रेजरी में एज अ सीए फ्रेशर। So this is something very good. You need to be a bit lucky to get it. Financial planning will certainly be a better role than controllership because यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है. I mean the top management of the company is more concerned with the FP&A function rather than the controllership function, because this is about making decisions for the future. Then the secretarial function is there. Business finance में जहाँ आप actually commercial रूप में कर रहे हो, जैसे प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एनालिसिस, शेयर्ड सर्विसेज. सो वन इज कंट्रोलरशिप, वन इज प्राइमरीली बिजनेस फाइनेंस एंड वन इज एफपीएनए. दीज आर द थ्री टिपिकल रोल्स व्हिच विल बी गिवन टू अ फ्रेशर. अपार्ट फ्रॉम yes इंटरनल ऑडिट, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, taxation is a very specialist role, and then treasury and investor relations. If you are very good, you can negotiate on the campus that भाई मुझे वेदांता में सर मुझे बॉम्बे कॉर्पोरेट फाइनेंस ही चाहिए. Otherwise, what they will do is that they will give you a controllership role in one of their manufacturing plants, let's say Lanjigarh or Jharsuguda, and then after 3-4 years you might want to move to treasury and they might say yes, or they will send you overseas also. जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी अफ्रीका में एक कॉपर माइन का कंट्रोलर बन चुका है. ही स्टार्टेड विथ हिंदुस्तान जिंक इन उदयपुर. तो डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट रोल्स हियर. कईयों को भी फाइनेंशियल सर्विसेज का बड़ा है चाम कि भाई मुझे तो इक्विटी रिसर्च, प्राइवेट इक्विटी, ये सब में ही जाना है. तो इसमें क्या है साहब, आपको बहुत सारी जो टॉप नॉच फर्म्स है, जैसे CLSA है, CLSA नॉर्मली नहीं लेगी सीए को, फ्रेशर को, या JP मॉर्गन इक्विटी में या DSP मेरिल लिंच इक्विटी में नहीं लेगी, सिटी ग्रुप वगैरह. बट येस HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, इंडिया इन्फोलाइन, ये सब कंपनी सीए फ्रेशर्स को लेंगी. आपको थोड़ा सा साम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा. एडेलवाइज, एम्बिट कॉर्पोरेट फाइनेंस में टेस्ट लेते हैं आपकी एक्सेल स्किल्स के ऊपर एंड आपको ये रोल देते हैं. एंजल ब्रोकिंग देता है, SBI कैप्स है, IDBI कैपिटल मार्केट्स है, इनाम सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज. सो गेट इनटू आवर होम ग्रोन ब्रांड्स, गेट इनटू द इक्विटी मार्केट्स. सो स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन इंडियन FMCG sector, track the mid cap sector for a year, and then you might make a good case for yourself for the city groups and the CLSs of the world, because ultimately then your work experience is relevant to them. So that might be a good strategy to work upon. And if you want really, for example, investment banking, so these are the top investment banks in the country: Kotak, Morgan Stanley, Avendus, Citi, CA, Credit Suisse. अब Credit Suisse, Goldman Sachs दोनों CA फ्रेशर को अपने KPO में जॉब देते हैं, बैक ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस में नहीं देंगे, उसके लिए B स्कूल जाएंगे. बट हाँ, ICICI सिक्योरिटीज आपको काम दे देगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इफ यू हैव दैट रियल थिंग. अगेन एक्सिस कैपिटल दे सकता है. सो इन दिस एंटायर लिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल आप BMR एडवाइजर्स या KPMG कॉर्पोरेट फाइनेंस ज्वाइन कर लो. मेक अ केस फॉर योरसेल्फ टू मूव इनटू द मार्की ब्रांड्स इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years if you really are interested. Or one option which is very good is credit analyst. So you have this host of banks in our country, both MNCs as well as the local banks, which अब ये इंडिया में नहीं है एक्चुअली. मेरिल लिंच मतलब बहुत निश सेगमेंट में काम करता है, बट दीज आर द प्राइमरीली द बिग बैंक्स इन आवर कंट्री. HSBC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, दीज आर द टॉप 10 बैंक्स एज पर द लेटेस्ट सर्वे. माय पॉइंट इज दैट फ्रॉम रिटेल एसेट्स टू कॉर्पोरेट बैंकिंग, एवरीवन नीड्स अ क्रेडिट एनालिस्ट. प्लस यू हैव अ क्रेडिट एनालिस्ट रोल इन दिस टॉप टियर क्रेडिट एनालिस्ट फर्म्स लाइक ICRA, CARE, CRISIL, then Fitch. तो यहाँ पे क्या है, you are sought after about banks, financial institutions, investment banks, private equity. So they might not be the best paymasters, but the job profile is very superior. You will undertake plant visits, आपको mines जाना पड़ेगा, plant में जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस है अपना एनालिसिस लिखने के लिए. सो योर टिपिकल डे विल बी दैट यू रीच ऑफिस, यू रिस्पॉन्ड टू मेल, आप अपना वर्क प्लान समझिए, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स के ऊपर काम करिए, एनालाइज डेटा. पोस्ट लंच आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करिए A से B से, उसके बाद एक रिपोर्ट लिखिए ईश्वर के लिए.
7:15 को you confirm that I am visiting your plant tomorrow, and then you pack up for the day. Next day will be travel. So this is the typical role which a credit analyst plays in the day. Then you have these oil PSUs, ONGC, HPCL, BPCL, IOCL, GAIL. They paid like 20 lakh rupees to a CA fresher post the pay commission revision. तो ये कैंपस से लेंगे, ऑफ कैंपस से लेंगे, तो यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली बी अलर्ट. एज फार एज द कैंपस प्लेसमेंट ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट इज कंसर्न, अगर आप देखें सो बेसिकली विडम्बना वहाँ पे ये है कि कैंडिडेट्स रजिस्टर होते हैं 4261 जैसे लास्ट टाइम हुए थे, और जॉब्स मोरलेस 1200, 1300, 1400 के रेंज में रहते हैं. तो यू विल ऑल ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ जॉब फ्रॉम द ऑफिशियल कैंपस प्रोसेस. ओके, तो अगर आप डेटा देखें तो परसेंट ऑफ जॉब्स ऑफर्ड विज़ावी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 30%, 15, 22, 17, 25, 21 बहुत अच्छा था. तो एक बार 49%, 45 हुआ था, वहाँ पे कैंडिडेट्स कम हो गए थे. तो इनके पास मोरलेस मान लीजिए 1500 के अंदर ही रहेंगे जॉब्स. देन यू हैव टू hedge your strategies and say okay, campus is there plus I have to prepare off campus. So the number of jobs that are there in the market have always historically been less than 1400, 1500 except one or two terms. So please be careful that you should have your hedging strategies in place. And campus से किस टाइप का जॉब लगता है, like 9 lakhs and above. March 17 के नंबर्स देखें तो 351 पीपल को मिला, 319 को 7.5 से 9 लाख का मिला, 6.5 से 7.5 423, 5 से 6 86, और कैंपस में मिनिमम इस रेंज में होता है, इससे नीचे आपको देने नहीं देगा. सो ओवरऑल दिस वाज द काइंड ऑफ ब्रेकअप. सो मोरलेस आप 6 लाख से ज़्यादा का ही आपको जॉब मिलेगा, एंड दिस हैज़ बीन द हिस्टोरिकल ट्रेंड एज वेल. सो दैट इज गुड. एंड कैंपस का जैसे रूल्स क्या होता है, प्रीमियर डे पे आपको 9 लाख का CTC जो कंपनी देती है, या ओवरसीज पेस्टिंग में $60,000 देती है, या जिसको 30 कैंडिडेट्स चाहिए एटलीस्ट जैसे EY एंड CTC 8 लाख का देते हैं, उनको डे प्रीमियर मिलता है. फिर 7 लाख से ज़्यादा देने CTC वालों को डे 1 मिलता है, या जिनको 20 कैंडिडेट और 6 लाख देना है, डे 2 में 6 लाख एंड अबव, डे 3 में 5 लाख एंड अबव, डे 4 में 4.5 लाख एंड अबव. एंड देन उसके बाद ये ओपन हो जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मिनिमम CTC क्राइटेरिया को छोड़ के. बाकी स्मॉल सिटीज़ में जैसे अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, पुणे, ये इस बार का कैंपस का डेटा था. डे 1 में 5 लाख एंड अबव, और डे 2 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. अब ये चैलेंज ये है कि सीए इंस्टीट्यूट एक हेफ्टी फी लेता है, 6 लाख रुपीज लेता है कंपनी से. सो लॉट ऑफ कंपनीज एक्चुअली वांट टू स्किप दिस प्रोसेस एंड कंडक्ट देयर ऑफलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव, जैसे क्रेडिट्स यूज करेगा, गोल्डमैन करेगा, ये सारी बिग 4 करेंगी थ्रू डिफरेंट कंसल्टेंट्स, एंड डायरेक्टली भैया दीदी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है. देन यू हैव दिस होस्ट ऑफ जॉब साइट्स, नौकरी, टाइम्स जॉब्स, मॉन्स्टर, जॉब्स अहेड, शाइन, करियर बिल्डर, इंडीड. You have to upload your CV there. अब CV बनाना एक चैलेंज है, because CV has to really reflect your true capabilities. And then there is CA Job Portal for sure, which is the first recruitment portal in the country for chartered accountants. तो हमारे वेबसाइट में आपको फीचर्ड जॉब्स मिलेंगे, करियर साइट मिलेगी, PSU जॉब्स का सेक्शन मिलेगा, ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड देन थर्ड पार्टी लिस्टिंग्स. सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स. जैसे अभी गोल्डमैन सैक्स का हमारे पास जॉब का पोजीशन है फॉर अप टू 3 अटेम्प्ट्स वी हैव फॉर चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता में 3 जगह ड्राइव्स होगा. देन देयर इज दिस फिनोमिनल फोर्स कॉल्ड लिंक्डइन टुडे वेयर यू कैन कनेक्ट. मेरा एक सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर कि हाउ कैन यू यूज लिंक्डइन फॉर योर जॉब सर्च. सो बिकॉज द आइडिया इज दैट 6 degrees ऑफ सेपरेशन इज योर थ्योरी, दैट एनीवन ऑन द प्लैनेट इज जस्ट 6 degrees away. You and George Bush, who would have been the president, can you connect him through 6 degrees of separation? Yes, you can. तो आप को जाना है किसी के पास ENY बैंगलोर में, तो आपका एक फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है, और वो उसका फ्रेंड है. सो यू समहाउ गेट कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन विद दिस. सो यू कैन यूज दिस 6 degrees of separation to your advantage and make sure that your resume actually tells a compelling story of your work experience. As a separate video on resume writing, CV mistakes that generally people commit. So आलू प्याज जैसा अपना CV बना देते हैं जेनेरिक, जिसको हवा में उड़ा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट में. तो देखिए मुझे तो पैशन है CA स्टूडेंट्स के बारे में. मोनेटाइज तो शायद कुछ नहीं कर पाया, बट ठीक है, आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज कमेंट्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए. एटलीस्ट एल्गोरिदम में तो ऊपर है, मैं थोड़ा पॉपुलर तो हो जाऊँ साहब. हाँ, सुबह शाम लगा रहता हूँ वीडियो बनाने में. थैंक यू.